इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। कहानी में अब तक आपने देखा राहुल को, जो ढाबे वाले के लाख मना करने के बाद भी पुरानी पहाड़ी के रास्ते शहर की ओर निकल पड़ता है और फंस जाता है पहाड़ी के एक भयानक तूफान में, जिसके बाद वो खुद को वीरान हवेली के बाहर पाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है हवेली में रहने वाली एक हसीन औरत से, जो राहुल को सुनाती है मुनमुन और विनय के प्रेम की कहानी, जिसका अंजाम एक निर्दोष की दर्दनाक मौत होती है। देखिए कहानी अब उसके आगे। पहाड़ी की अंधेरी और भीगी तूफानी रात में राहुल मुनमुन की कहानी सुनते सुनते उस औरत के बेहद करीब आ गया था, इतना कि वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें साफ साफ महसूस कर सकते थे। वो उसकी कहानी में ऐसे डूब गया था कि ना उसे रात का अंधेरा दिखाई दे रहा था और ना ही तेज तूफान। उसे कुछ जानना था तो बस ये कि हवेली के मालिक ने माली को क्यों मारा, जबकि गलती तो उसके बेटे की थी। और क्या हवेली का मालिक अब उन दोनों को भी मार देगा? आपको क्या लगता है साहब, गलत किया इसने? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तुम ही बताओ ना, क्या होगा आगे? होना क्या है साहब, मौत की शुरुआत हुई है तो आगे तबाही ही आएगी। अपनी आंखों के सामने बाप को मरता देख विनय ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आग बबूला होकर हवेली के मालिक की तरफ दौड़ पड़ा। और इससे पहले कि वो मालिक के पास पहुंचता, उसके मुस्टंडे ड्राइवर ने उसे दबोच लिया और उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ पांव बांध दिए। साले गंदी नाली के कीड़े, पता है तेरे बाप को क्यों मारा मैंने? ताकि दोबारा तेरी जैसी औलाद ना जन्मे, जो अपने मालिक की थाली में ही छेद करे। साहब मेरी बात सुनिए साहब, विनय की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, माफ कर दीजिए मुझे। मत मांगो माफी इस जालिम से, इसे क्या मालूम कि मोहब्बत क्या होती है। मुनमुन, भले ही मुझे मौत आ जाए, पर कभी ये मत कहना कि हमारी मोहब्बत एक गलती है। सलीम, आंख और कान खुले रखना इस कुत्ते के, अभी इसकी मोहब्बत का ताजमहल बनाता हूं। इतना कहते ही हवेली के मालिक ने मुनमुन को बालों से घसीटते हुए पर्दे के उस पार ले गया और तार तार कर उसे रोंदने लगा। जिसने मुनमुन को सालों से हाथ नहीं लगाया था, उसने आज विनय के सामने ही उसकी आबरू को तार तार कर दिया और बहुत बुरे हाल में विनय के सामने पटक दिया। वो दोनों एक दूसरे को देख तो सकते थे, पर पास नहीं जा सकते थे। यही सिलसिला मुनमुन के साथ रोज होने लगा और विनय सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए और भूखे प्यासे दर्द में विनय की जान चली गई। विनय मरते ही हवेली के मालिक ने अपनी सारी हैवानियत छोड़ दी और मुनमुन को घसीटते हुए विनय की लाश के पास ले आया। देख मुनमुन, देख, गौर से देख अपनी मोहब्बत को और समझ जा कि अगर कोई मुझसे गद्दारी करे तो उसका क्या हाल होता है। सलीम, इस बज्जात औरत का रोना धोना हो जाए तो जंगल में फेंक देना इस कुत्ते की लाश और इसे बंद कर देना काली कोठरी में। मालिक के जाते ही मुनमुन विनय की लाश पर ऐसे बिलख बिलख कर रोई कि पूरी हवेली थर्रा उठी। सलीम उसके आगे से विनय की लाश घसीट कर ले गया। मुनमुन ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान उठा खुद ही काल कोठरी में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पहले तो मालिक ने मुनमुन की कोई सुध नहीं ली, लेकिन जब महीनों गुजर गए मुनमुन को बाहर आए तो मालिक खुद काल कोठरी तक चला आया, पर मुनमुन बाहर नहीं आई। रात रात भर उसकी कोठरी के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती रही। किसी को मालूम नहीं कि मुनमुन अंदर क्या कर रही है। कई साल गुजर गए पर वो बाहर नहीं आई। मालिक को अब अपने किए पर शर्म आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने उन दोनों को अलग करके कोई पाप कर दिया हो। गुस्से में ना जाने उसने फूल सी मुनमुन को कितना दर्द दिया, और ये सब बातें उसे अंदर ही अंदर कचोटे जा रही थी।
यहाँ तक कि उसे तो ये भी पता नहीं था कि कमसिन मुनमुन अब जवान होकर कैसी दिखती है। कई बार उसे एक नजर देखने की लालसा में मालिक ने उससे बाहर निकलने की गुजारिश की, पर वो बाहर नहीं आई। धीरे धीरे मालिक की तबीयत बिगड़ती गई। वो खून की उल्टी करने लगा। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, इसलिए उसने शहर जाने के लिए कह दिया। जाने से पहले मालिक फिर से कोठरी के पास आया, पर मुनमुन ने अब भी दरवाजा नहीं खोला। सलीम ने मालिक से कहा कि आप कहें तो मैं दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल दूं, पर मालिक ने साफ इनकार कर दिया। नहीं सलीम नहीं, अब और कोई जबरदस्ती नहीं। मुनमुन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिंदगी के अंतिम दिन देख रहा हूं, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। कैसी दिखती हो तुम, फिर चला जाऊंगा शहर इलाज के लिए। एक बार तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं मुनमुन, बस एक बार। कोई तेरे इलाज काम नहीं आएगा, न दवा न दुआ। तुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा काला साया खा रहा है तुझे। कमीने कहीं चला जा, एक दिन ये काला साया तुझे अंदर ही अंदर मार देगा। जैसे ही मालिक को पता चला कि मुनमुन के काले साये ने उसका ये हाल कर दिया है, उसकी हैवानियत दोबारा से जाग गई और उसने पूरी काल कोठरी में चारों ओर से तेल डलवाकर आग लगवा दी और मुनमुन चीखते चिल्लाते अंदर ही जलकर राख हो गई। मुनमुन की मौत के बाद हवेली की मनहूसियत 4 गुना और बढ़ गई। हर तरफ मौत का सन्नाटा पसर गया। हवेली की दीवारें मालिक को काटने के लिए दौड़ती थी। रात को आने वाली दर्दनाक चीखों से उसके होश उड़ जाते थे। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे मारना चाहता है। वो समझ गया कि हो ना हो ये मुनमुन का ही काला साया है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है। इसलिए एक रात मालिक हवेली के बाहर निकला और पुरानी पहाड़ी से शहर की ओर जाने लगा। वो काफी तेजी में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उड़ते हुए उसकी गाड़ी से टकरा गया और मालिक ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और वो सीधे खाई में जा गिरा और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। तब से पुरानी पहाड़ी से जो भी रात को गुजरता है उसकी मौत हो जाती है। हाँ, मेरा भी काम तमाम होने वाला था, पर शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। अब रात अच्छी गुजरेगी। ये रात इतनी आसानी से कहाँ गुजरेगी बाबूजी, अभी तो मुलाकात हुई है। हाँ, बस मुलाकात ही हुई है, नाम तो पता ही नहीं है। बाय द वे, मैं राहुल और अब मैं इस कहानी की लेखिका का नाम जानना चाहूंगा। मुनमुन की कहानी, मुनमुन की जुबानी। मतलब ये कि मैं ही मुनमुन हूँ। मजाक मत करो, मुनमुन तो मर गई ना। तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूँ? इतना कहते ही वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। राहुल उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ उसके शरीर के आर पार चला गया। राहुल की हालत ऐसी हो गई मानो जैसे एक झटके में उसका पूरा शरीर पानी से सरोबार हो गया। मुनमुन के अलावा अब उसे उस मालिक की सिर कटी लाश भी वहां दिखाई देने लगी, साथ ही एक और लाश जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, यानी विनय की लाश। वो भागता हुआ हवेली की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। राहुल अभी 1-2 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि उसके कदम लड़खड़ा कर रुक गए, क्योंकि सामने ऊपर से एक बूढ़ा आदमी उतर रहा था, हवेली का मालिक। इससे बचकर कहाँ जाओगे? इस औरत की काली रूह अब तुझे मौत के घाट उतार कर ही मानेगी। नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। शापित है ये पुरानी पहाड़ी, आज तक यहाँ से कोई नहीं बचा। तू कैसे बचेगा? मालिक की आत्मा के इतना कहते ही सब एक साथ शैतानी हंसी हंसने लगे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सबकी शैतानी हंसी सुन उसका दिमाग घूमने लगा और वो चक्कर खाकर वहीं गिर गया। आंख खुली तो वो हवेली में नहीं बल्कि पुरानी पहाड़ी के एक तीखे मोड़ पर बड़े पत्थर से टकरा गाड़ी में ही पड़ा था।
पत्थर के उस पार खाई थी और उसके ऊपर गिरा हुआ था मलबा। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे पीछे खिसकाने की कोशिश में लग गया, पर गाड़ी पीछे नहीं खिसक पाई और वो पुरानी पहाड़ी के बीच सड़क पर फंस कर रह गया। काफी कोशिशों के बाद भी जब गाड़ी पीछे नहीं खिसकी तो वो अपना सिर स्टीयरिंग पर पटक देता है और फिर एक चैन की सांस लेता है। चलो कम से कम मैं मुनमुन की हवेली में तो नहीं फंसा हूं। गाड़ी में बेहोश होकर ना जाने मैंने क्या क्या सोच लिया यार। पर एक बात तो मानना पड़ेगा बेटा राहुल, मुनमुन थी तो जबरदस्त यार। मुझे मिल जाए ना तो 100 विनय को मौत के घाट उतार दूं। खैर अब गाड़ी से उतरकर रास्ता साफ करूं। खुद से इतना कहते हुए राहुल जैसे ही गाड़ी की सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है वो खुलता ही नहीं। इसलिए राहुल सीट बेल्ट को खींचकर उससे निकलने की कोशिश करता है, पर उसमें भी नाकाम रहता है। उसका मन खींचने लगता है और वो खुद को किसी भी तरह उसमें से बाहर निकाल देना चाहता है। तभी उसे सामने उस हवेली की मुनमुन दिखाई देती है और उसके पीछे बाकी की सारी आत्माएं भी, जिसे देख राहुल और भी घबरा जाता है। तभी उसे सुनाई देती है एक हॉर्न की आवाज जो किसी बड़े ट्रक की होती है। नहीं 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 नहीं। राहुल समझ जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो फिर से कोशिश करने लगता है बाहर निकलने की, पर इसका कोई फायदा नहीं। ये राहुल मुनमुन की मुस्कान देखकर ही समझ जाता है। तभी एक बड़ा ट्रक तीखी मोड़ पर मुड़ते हुए मुनमुन के शरीर से आर पार जाता हुआ राहुल को गाड़ी सहित ठोकर मारकर दूर खाई में गिरा देता है। शायद राहुल को ढाबे वाले की बात मान लेनी चाहिए थी कि पुरानी पहाड़ी से रात को गुजरने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।